ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे मेरा शोक दूर हो जाए। संजय बोले। ऐसा कहकर अर्जुन मौन हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। न मैं कभी नहीं था, न तुम नहीं थे, और न ये राजा, हम सब सदा रहेंगे। जैसे शरीर में आत्मा बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे में बदलती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी नया शरीर मिलता है। इंद्रियों के विषय सुख दुख देते हैं, उन्हें सहन करो। जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता वही मोक्ष का अधिकारी है। असत्य का अस्तित्व नहीं और सत्य का नाश नहीं होता। जान लो कि ये आत्मा अविनाशी है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी। जो आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझता है वो अज्ञानी है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो आत्मा को अविनाशी जानता है वो हत्या कैसे करेगा? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी और स्थिर है। आत्मा अव्यक्त और अचिंत्य है। यदि आत्मा को नाशवान भी मानो तब भी शोक योग्य नहीं। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। प्राणी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद अव्यक्त रहते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। आत्मा को मारना असंभव है। अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर युद्ध से पीछे मत हटो। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए सौभाग्य है। युद्ध न करने से पाप लगेगा। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। बड़े योद्धा तुम्हें कायर समझेंगे। शत्रु उपहास करेंगे। युद्ध में मरे तो स्वर्ग, जीते तो राज्य। सुख दुख समान मानकर युद्ध करो, यह बुद्धि ज्ञान की है। अब कर्मयोग सुनो। इस मार्ग में थोड़ा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। स्थिर बुद्धि वालों का लक्ष्य एक होता है। अज्ञानी वेदों की फूल जैसी वाणी में फंसते हैं। वे भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं। भोगासक्ति वालों की बुद्धि स्थिर नहीं होती। वेद त्रिगुणों से ऊपर उठने को कहते हैं। जैसे बड़े जलाशय में छोटा कुआं व्यर्थ है। कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं। योग में स्थित होकर कर्म करो। फल की आस वाला कर्म नीच है। योगयुक्त बुद्धि पाप पुण्य से मुक्त करती है। ज्ञानी कर्मफल त्याग कर मुक्त होते हैं। जब बुद्धि मोह से ऊपर उठेगी तब तुम योग में स्थिर हो जाओगे। अर्जुन बोले, स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है? श्री कृष्ण बोले, जो कामनाएं त्याग देता है, जो दुख में विचलित नहीं होता, जो राग द्वेष से मुक्त है। जैसे कछुआ अंग समेट लेता है। विषय छूटते हैं, रस नहीं। इंद्रियां बलवान हैं, उन्हें वश में कर मुझ पर ध्यान करो। विषयों का चिंतन आसक्ति देता है। क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति नाश। संयम से शांति मिलती है, शांति से दुख नाश। असंयमी को न बुद्धि न सुख। इंद्रियां बुद्धि हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में है वही स्थित प्रज्ञ है। जो सबके लिए रात्रि है वो ज्ञानी के लिए दिन है। इच्छाएं नदी की तरह आती हैं, ज्ञानी अचल रहता है। जो अहंकार और कामना त्याग देता है, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे पाकर मोक्ष मिलता है। दोस्तों, अगर आरव की इस कहानी और गीता के इन अनमोल वचनों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।